यहाँ जितने लोग कथा श्रवण करने आए हैं उनके भी स्मरण में होगा। अगर आप लोग कहीं दूसरी जगह कथा सुनने गए होंगे और वहाँ के पंडाल में जितने कार्यकर्ता सेवा में लगे रहते हैं वो भी कथा को सुनते हैं। क्यों? क्योंकि रतनगढ़ में बार बार शिव पुराण की कथा होने वाली नहीं है, तो कहाँ जाकर सुनेंगे? कहाँ? हमारा तो कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, खूब सेवा करो, मना नहीं, पर जिस समय कथा चले बाबा से अर्जी करने के लिए, उससे प्रार्थना करने के लिए तुम कहाँ जाओगे? कहाँ तुम विनय करने के लिए पहुंचोगे? कौन से पंडाल में जाकर बैठोगे? अपने गांव में कथा हो रही है, अपने क्षेत्र में कथा हो रही है, 2 क्षण बैठकर उसको अपने दिल का हाल सुना लो, उसको अपने मन की बात कह लो हृदय से। और जब हम बाबा को अपने हृदय का भाव कहें तो वो स्वीकार है। कोई संकल्प ऐसा न लिया जाए जिस संकल्प में भगवान का भी मन दुखे। हृदय शिव के उस भाव को अपने हृदय में शिव कथा कर, शिव महापुराण की कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव तत्व। मैं वचन देती हूं कि आपको जो दक्षिणा मांगोगे मैं आपको दूं, जो दक्षिणा मांगोगे। तेलुगु रामायण में एक बहुत सुंदर संवाद आता है रावण का। तेलुगु रामायण के अंतर्गत एक संवाद रावण का आता है कि रावण जब दशरथ जी जब वन में विचरण कर रहे थे और एक बाण छोड़ा गया था जो हिरण के लिए छोड़ा गया था, शब्द भेदी, और वो किसको लग गया था? जम के बोलो जरा। श्रवण कुमार। वो बाण लग गया। सुहांगी के बेटे को, शांतिन मुनि के पुत्र को वो बाण लगा। वो बाण लगा। जनक जी को वो स्मरण में था कि दशरथ जी के हाथ से श्रवण कुमार मरे। श्रवण कुमार को बाण लगा, वो जनक जी के स्मरण में था। और सुहांगी कौन? तेलुगु रामायण कहती है सुहांगी कौन? कहा दशरथ जी की बहन। जैसे देव ऋषि नारद की एक बहन थी ऋषिका, वैसे ही दशरथ जी की भी एक बहन थी सुहांगी। जैसे देव ऋषि नारद जी का एक भांजा था, देव ऋषि नारद जी का भी एक भांजा था पर्वत मुनि, उसी तरह यदि देखा जाए तो सुहांगी का पुत्र श्रवण कुमार भी दशरथ जी का ही भांजा। जनक जी के स्मरण में यह बात थी कि दशरथ जी के हाथ से श्रवण कुमार के प्राण छूट गए। श्रवण कुमार। जानकी जी जिस दिन से अयोध्या में आई तो उन्होंने प्रसाद ना पाया। पूछा क्या बात है, भोजन नहीं कर रही हो? कहा मैं कैसे भोजन करूं, यहां तो दोष लगा है भांजे की हत्या का। दोष मिटे कैसे?
कैसे? विश्वामित्र बाबा ने कहा 10,000 ब्राह्मण को एक जगह पर बिठाकर भोजन कराओ, दोष मिटेगा। जानकी जी ने सुन रखा था अपने पिता जनक जी से कि दोष को मिटाने के लिए कोई ऐसा ब्राह्मण घर में आकर भोजन करे जिसने कभी किसी यजमान के घर में भोजन ना किया। ऐसा ब्राह्मण आज भी हमारे मध्य प्रदेश में नियम है, मारवाड़ का राजस्थान का नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ ब्राह्मण देवता अगर भोजन करने के लिए बुलाए जाते हैं तो उनसे कह दिया जाता है महाराज जी तुम 2-4 घर में जीम के मत आना, हमारे घर में आकर जीमना। तुम 2-4 जगह भोजन कर कर आ जाओगे, फिर हमारे यहाँ कुछ नहीं खाओगे तो हमें पुण्य कैसे मिलेगा? श्राद्ध का समय है, आप यहाँ भी चले गए, वहाँ भी चले गए, वहाँ भी चले गए, और हमारे घर में आप आए तो आपने कुछ मुंह झूठा करा, कुछ भी ना खाया, तो हमको तो कोई पुण्य मिला नहीं। सीता जी ने कहा कोई ऐसा ब्राह्मण जिसने किसी जजमान के घर में अपना मुख झूठा ना करा, जिसका निमंत्रण कभी किसी ने ना करा, उसको बुलाया जाए। ऐसा ब्राह्मण कहाँ मिलेगा? तब किसी ने कहा ऐसा ब्राह्मण तो केवल एक ही है, और वो लंका का राजा रावण है। असुर है, राक्षस है, प्रवृत्ति राक्षस की है, पर हे ब्राह्मण, और उसको किसी ने भोजन करने नहीं बुलाया क्योंकि उसकी प्रवृत्ति राक्षस की। ऐसे राक्षस को कौन अपने घर भोजन करने बुलाएगा? पाती लिखी गई, दशरथ जी के घर से रावण के यहाँ गई, मंदोदरी के हाथ में पत्र आया। मंदोदरी ने पत्र पढ़ा तो अपने पति के हाथ जोड़कर निवेदन करा कि आप ब्राह्मण कुल में जन्मे हो, परंतु आपने ब्राह्मण कर्म कभी नहीं किया। रावण कहता है मैं शंकर जी की पूजन करता हूं, यह ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या है? मैं कंधे पर जनेऊ धारण करता हूं, ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या है? मैं मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता हूं, यह ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या है? मंदोदरी कहती है यह ब्राह्मण कर्म अलग बात है, ब्राह्मण का मूल कर्म है जजमान के यहाँ भोजन करने जाए और दक्षिणा लेकर आए। आप कहां भोजन करने गए? रावण कहता है मेरे जैसे दशानंद को कौन भोजन कराएगा? किसको अपने भंडारे खाली करवाना है जो मुझे बुलाएगा? मंदोदरी ने कहा अयोध्या के राजा दशरथ जी ने भोजन करने बुलाया है, जाओगे? रावण खुश होकर बोला मुझे? हाँ। रावण ने अपने मस्तक का मुकुट नीचे रख दिया और मुकुट उतार कर रावण दशरथ जी के यहाँ चला, क्योंकि रावण को मालूम था कि जिसके दरवाजे पर जा रहा हूं उन राम के दरवाजे पर जाने के लिए अहंकार के मुकुट को जमीन पर रखना पड़ेगा। अहंकार का मुकुट जब जमीन पर जाएगा तब मुझे राम मिल पाएंगे। रावण पहुंचे, दशरथ जी ने चरण धुलाए, भीतर प्रवेश कराया। आइए मानो भोजन करने बैठे। रावण से पूछा कि आप ब्राह्मण क्या भोजन करोगे, क्या बनाया जाए? रावण ने कहा जिसके कारण मैं भोजन करने आया हूं, भोजन वो बनाकर खिलाएगी तो मैं भोजन करूंगा। सीता भोजन नहीं कर रही थी और उसके कारण भोजन करने आए। सीता ने नियम लिया था जब तक कोई ब्राह्मण भोजन ना करे तब तक मैं भोजन ना करूं। सीता जी को बुलाया गया। रावण ने पूछा, सीता जी ने पूछा ब्राह्मण देवता बताओ भोजन क्या बनाया जाए? रावण कहते हैं सीता जी से भोजन तो मैं कर लूंगा पर मेरी एक शर्त है। क्या? जो भोजन करने के बाद दक्षिणा मांगूंगा वो तुम्हें देना पड़ेगा। जानकी जी ने कहा ठीक है, जो दक्षिणा मांगोगे मैं दूंगी, आप भोजन करिए। ब्राह्मण भोजन करे। दक्षिणा देने की बारी आई तो दशरथ जी ने दक्षिणा देना चाहा, मना कर दिया, जानकी जी को बुलाया जाए। सीता जी सामने खड़ी थी रावण के, मांगो दक्षिणा में क्या चाहिए? रावण कहता है जानकी फिर विचार कर लीजिए, दक्षिणा में जो मांगूंगा वो देना पड़ेगा। देवता ऊपर से घबरा रहे थे, कहीं ये सीता जी की सुंदरता देखकर सीता जी को ना मांग ले। भगवान नारायण स्वयं शिव जी से कहते हैं तुम्हारा भगत भोजन करने आया है, कुछ आड़ा टेढ़ा नहीं मांग ले। सीता जी ने सामने खड़े होकर शंकर भगवान ऊपर से मुस्कुरा रहे थे कि मेरा भक्त है, भोजन करने के समय पर ऐसा कुछ नहीं मांगेगा, चिंता मत करो। रावण कहता है जानकी जी वचन तो दे दो, जो मांगूंगा दे दोगी? हाँ
वचन देती हूं, मांगिए, क्या चाहिए? रावण ने कहा, जानकी जी, दक्षिणा में मुझे मेरी मुक्ति चाहिए, मुझे दक्षिणा में मेरी मुक्ति दे दीजिए मुझे। सीता जी की आंख से जल झलक गया। जानकी जी ने मन में विचार करा, मुक्ति देने वाली मैं नहीं, मुक्ति देने वाले तो राम हैं, मैं मुक्ति कैसे दे सकती हूं? सीता जी ने कहा, मैं अच्छे कुल की बहू हूं, पति से बिना पूछे कुछ नहीं दे सकती, पहले पति से पूछूंगी फिर दूंगी। पूछिया। सीता जी दौड़कर राम जी के पास गई। रावण दक्षिणा में मुक्ति मांग रहा है। सीता जी के शब्द सुने तो राम जी ने कहा, दे दो उसको मुक्ति दक्षिणा में। सीता जी कहती है, नाथ, आपने तुरंत कह दिया कि दक्षिणा में मुक्ति दे दो। आपको मालूम है, रावण को मुक्ति देने के लिए लंका में भक्ति को जाना पड़ेगा, और जब तक लंका में भक्ति नहीं जाएगी तब तक रावण को भी मुक्ति नहीं मिलता। एक प्रतिबिंब है, जब तक सीता लंका नहीं जाएगी तब तक रावण को मुक्ति नहीं मिल पाएगी। राम जी कहते हैं, सीता मैं तुझे लंका भेज दूंगा, और जो सीता जी लंका में गई, रावण के हृदय में भक्ति का संचार हुआ। रावण को स्वप्न में भी राम दिखने लगे। तब राम जी ने जाकर रावण को मुक्त कर दिया। ये मुक्ति की कथा है, ये मुक्ति। संकल्प लो पर विचार कर कर, संकल्प लो पर विचार नहीं होकर। और जब आपका संकल्प विचारणी हो तो शिव क्यों ना मिले, शंकर क्यों ना मिले। पार्वती जी ने संकल्प दे दिया कि जो दक्षिणा में मांगोगे मैं दे दूंगी। और शिव महापुराण की कथा कहती है, सनत कुमार ने दक्षिणा में क्या मांगा? स्वयं देवाधिदेव महादेव को सनत कुमार ने दक्षिणा में मांग लिया। स्वयं शिव। स्वयं शंकर भगवान को दक्षिणा में मांग लिया सनत कुमार। पार्वती जी चक्कर खाकर भूमि पर गिर गई। ये मांगा भी तो क्या मांगा? देवताओं ने समझाया, पार्वती जी को बहुत उपदेश दिया। आपने ही कहा था सनत कुमार को मांगने के लिए कि मांग लो मांग लो, उन्होंने मांग लिया। अब आप शिव को दो। पार्वती जी बोली कि मैं शंकर भगवान को कैसे दे सकती, मैं भगवान शंकर को कैसे दूं, शिव को नहीं दे सकती। भगवान विष्णु आए और भगवान नारायण ने आकर पार्वती जी को समझाया कि माँ, आपको शिव जी को देना ही पड़ेगा, शंकर भगवान को देना। संकल्प यदि पूरा नहीं होगा तो देवताओं पर भी आन बनती है, और जो आपने नियम लिया है वो नियम भी आपका पूर्ण नहीं होगा, इसलिए आपको देना। 1.25 लाख बेलपत्र का कोई संकल्प ना लीजिए। बहुत ऊंचा ऊंचा संकल्प ऐसा ना लो जिस संकल्प से आपका और हमारा भी हृदय दुखे। संकल्प ऐसा लो कि मैं रोज अपने घर के नज़दीक में
जो शंकर का मंदिर होगा वहाँ 1 लोटा जल चढ़ाने रोज जाऊंगी। ये मेरे भीतर का संकल्प। बाबा से विनय करना कि ये गठान कैसे भी गल जाए। मेरे नज़दीक में जहाँ शिव महापुराण की कथा होगी मैं वो सुनने के लिए पैदल जाऊंगा। और गुरुदेव आसन लगाकर कथा सुनता, बेलपत्री शिव की वहीं बैठकर खा लेता, शंकर का चढ़ा हुआ जल पा लेता। और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरी वो गठान गल गई। इसलिए मैं 180 किलोमीटर से पैदल चलकर शिव महापुराण की कथा को प्रणाम करने के लिए मैं अपने गांव चिड़ावा जिला झुंझुनू राजस्थान से 180 किलोमीटर से पैदल चलकर रतनगढ़ पहुंचा हूं बाबा को प्रणाम करने। क्योंकि मैंने बाबा से विनय करी थी कि अगर मेरी गठान ठीक हो गई तो मैं पास में जहाँ भी कथा होगी वहाँ पैदल चलकर जाऊँगा। इसलिए यहाँ मैं पैदल चलकर आया हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शंकर का गुणगान किसको कहते हैं? शिव तत्व किसको कहते हैं? जब हमारे और आपके भीतर विश्वास प्रबल हो जाए, चोंगे जैसी आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा सेट करिए।